टॉपर क्लासेस नवादा में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग 10th क्लास के लिए साइंस मैथ, 12th क्लास के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का इसमें पढ़ाई करवाते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ेंगे। कार्बन इट्स कंपाउंड में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग कार्बन इट्स कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग दो तरह का होता है, आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, जैसे NaCl, इन NaCl, KCl, MgCl2 etc। अब NaCl में आयनिक बॉन्ड कैसे हम लोग दिखाएंगे, कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो NaCl का बॉन्ड बनाना है तो Na एटम ले लिया और Cl एटम ले लिया। Na का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 287। ये 2 जो है पहला सेल हुआ KLm, इसका हुआ KLm। अब जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सब बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको स्टेबल होना होता है। टू गेट द स्टेबिलिटी, द एवरी एलिमेंट wants to complete octet. Octet means 8 electrons. So in the outermost orbit, they complete 8 electrons as like the nearest inert gases of the periodic table। जो पीरियडिक टेबल के पीरियड में जो सबसे करीब इनर्ट गैस होते हैं, उनका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इसी टाइप का ये संरचना बनाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज दैट एलिमेंट which wants to lose electrons, which wants to lose electrons to get the stability or to complete the octet। अब देखिए
इसका क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा? क्योंकि ये बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके जस्ट इनसाइड 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर दे इधर ट्रांसफर कर दे 1 इलेक्ट्रॉन्स को, तब ये क्या हो जाएगा? तब इसका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट ऑर्बिट में हो जाएगा। उसी तरह से इसका क्या टेंडेंसी होगा कि इसका बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और ये 7 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और इस तरह से इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कुछ एटम हैं जो दो ही इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रख के स्टेबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और दूसरा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मिलके इसमें शेयरिंग का कंडीशन चलता है, शेयरिंग होता है, और शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये डुएट बना करके ही स्टेबल होता है और वो हीलियम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि कोवैलेंट में पढ़ना है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, अब है कि जहां से इलेक्ट्रॉन चला, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, वहां क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन इन होता है, बढ़ता है, वहां पर माइनस चार्ज हो जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वहां नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, 11 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और 11 इलेक्ट्रॉन। अब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ क्या बचा? बैलेंस चार्ज 1 प्लस बचा, इसीलिए 1 प्लस हो जाता। और यहाँ देखिए क्लोरीन 17 है, तो ये लास्ट में जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है ना, या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ जाता है, तो कितना हो गया? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, इसीलिए इसको कैटायन कहते हैं। कैटायन इज द स्पीशीज व्हिच हैज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम, और एनायन इज दैट स्पीशीज व्हिच हैज नेगेटिव चार्ज ऑन दैट एटम। तो यहाँ एनायन हो गया, कैटायन हो गया। तो ये आपका जो नट सेल में आ गया वह इस तरह से हो गया, Na प्लस Cl माइनस। अब यही आयनिक बॉन्ड हो गया, ये आयनिक बॉन्ड हो गया। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि बॉन्ड कहाँ दिखाई पड़ता है? बॉन्ड ऐसे रहता तब हम समझते कि इसके बीच में बॉन्ड, लेकिन यहाँ तो कोई लाइन नहीं है तो इसका मतलब बॉन्ड नहीं है, ऐसा बात नहीं, बॉन्ड है। यहाँ पर जो बॉन्ड का नेचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, उसके आकर्षण बल से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों आयन बॉन्डेड है, बंधे हुए हैं, इसलिए उस बॉन्ड को ही हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये NaCl में आयनिक बॉन्ड है और इसको हम लोग लिखते हैं
Na प्लस Cl माइनस सॉलिड, ऐसे जो नमक होता है उसका स्ट्रक्चर Na प्लस Cl माइनस सॉलिड। अब कोई स्टूडेंट NaCl लिख दिया, ठीक है, ये साधारण बोलचाल की भाषा में है, लेकिन एग्जैक्ट लिखना होगा Na प्लस Cl माइनस सॉलिड। ये आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड की विशेषता है, इसको हम लोग मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में डील करेंगे, बताएंगे। तो ये पहला इलेक्ट्रोवैलेंट हुआ बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड जनरली बनता है पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से या दूसरे ग्रुप के कैटायन से, और हैलोजन वाला ग्रुप से 17 ग्रुप से पीरियोडिक टेबल के मिला करके जो बनता है वह आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल इसमें हो गया KCl, ये भी आयनिक बॉन्ड हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी हो गया। ये कैसे बनेगा, Mg पर प्लस प्लस और Cl माइनस, ये इसके बीच में भी कोई लाइन नहीं, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड है। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये भी आयनिक बॉन्ड है ना। इसमें भी यहां देखिए कोई लाइन नहीं है, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर एक निगेटिव, दूसरा Cl पर एक निगेटिव, ये आयनिक बॉन्ड है। जनरली आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, है ना। और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, और आप कह सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल इज 2.1 या 2 लगभग हो तो ग्रेटर देन 2 अगर हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। और 2 से नीचे और 1.7 से नीचे इसका जो रेंज है तो उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड में नहीं लेंगे, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। तो ये आपका जितने भी हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सोडियम और क्लोरीन का, ये वैल्यूज दिया हुआ है पावेल स्केल पर, और उसको दोनों को हम लोग डिफरेंस करते हैं तो इसमें 2.3 आ जाता है, जो कि 2.1 से ग्रेटर है, तो ये आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड के बारे में रहा। दूसरा हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ आयनिक बॉन्ड के ही बारे में हम बता देना चाहते हैं कि पहला ग्रुप में सीजियम है और हैलोजन। ये सीजियम क्लोराइड का नेचर क्या होगा, तो अभी जो हमने बताया कि ग्रुप 1 से लीजिए एलिमेंट को और ग्रुप 17 से लीजिए एलिमेंट को, है ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और इधर से लीजिए आप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये आप लीजिए ये रुबिडियम या सीजियम लीजिए, तो सीजियम इधर है और क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है। तो सीजियम क्लोराइड क्या होना चाहिए, होना चाहिए आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है, ये जो है सो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करता है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर डोमिनेट कर सकता है, सो इसीलिए ये एक्सेप्शन है। अब क्यों ये है, क्वेश्चन उठेगा
कि ये क्यों कोवेलेंट है, लगता है कि इसको आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कई बार इसको इंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। तो इसका कारण है कि सीजियम क्लोराइड ये जो है स्मॉल कैटायन है और ये लार्जर एनायन है। तो इसके तुलना में इसका जो एटॉमिक साइज है वह बहुत कम है, बहुत छोटा है। और इसमें एक रूल्स है, फजन्स रूल। फजन्स रूल के अनुसार कहता है स्मॉलर विल बी द मेटल एंड लार्जर द एनायन, स्मॉलर विल बी द कैटायन, लार्जर द एनायन, द नेचर ऑफ बॉन्ड विल बी कोवैलेंट। इसलिए ये कोवैलेंट होगा। दिस इज एक्सेप्शन और hence it is a important question and explanation has been given like this। ठीक है क्या?